कृषि सुधार कानून पर सरकार एक्शन में। कृषि सुधार कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिश हो रही है। आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी किसानों से सीधी बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों और शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की है और इसके अलावा केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए एक बुकलेट भी जारी की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि भी बांटेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रम को दूर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालयों पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की 2300 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, ये किसान सम्मेलन में आज का इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर समय किसान के हित की बात करती है। यदि हम 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की बात करें तो उन्होंने ना नुकसान का पैसा दिया ना बीमे का पैसा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बनते ही पहले हमने लगभग 3,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों से बात करेंगे, उसमें लगभग 35 लाख किसानों को लगभग 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात के मेहसाणा से जनक दवे हमारे साथ है, रायसेन से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली के पालम से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद किसानों के साथ, क्या तैयारी, और आपके पीछे तमाम किसान भी हैं, उनसे भी समझिए कि कृषि सुधारों पर विरोध सही है या फिर समर्थन के फायदे हैं। गायत्री, ये यहाँ पर कार्यक्रम होना है भोपाल के पास ही रायसेन जगह है और यहाँ पर दशहरा मैदान में कार्यक्रम होना है। उसके बगल में ये रायसेन की मंडी है, धान की इस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बाकायदा धान की बोली भी लग रही है। मंडी में ट्रैक्टरों की कतार आप देख सकते हैं। किसान अपनी धान, अपनी पैडी लेकर यहाँ पर बेचने के लिए आए हुए हैं। व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। हम मसले पर बात करने के लिए दोनों पक्ष हमारे पास हैं, हम दोनों पक्षों से बात करते हैं। ये जो बात हो रही है, नए कृषि कानून है, नए कृषि कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बढ़िया कानून है सर। इसमें किसान को भी स्वतंत्रता है, व्यापारियों को भी स्वतंत्रता है। कोई भी कहीं जाके ले सकता है और बेच सकता है माल। इसमें किसी प्रकार कोई, अब मैं जाऊं तो पिपरिया जाके ले सकता हूं, किसान चाहे तो पिपरिया बेच सकता है, रायसेन का किसान विदिशा बेच सकता है। पहले तो लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने पर पाबंद असुविधा थी, कुछ थोड़ी बहुत किसानों को असुविधा थी, जो मंडी अंडे वाले बीच में रोका राखी करते थे, वो अब नहीं है। ये किसान हो गए, अब आप किसान, आप व्यापारी हो गए, आप किसान हैं। क्या किसानी करते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या बेचने आए और नए कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं ग्राम मेनोतिया महलपुर से हूँ, धान बेचने आया हूँ। नए कानून ठीक है, किसानों के हित में रहेगा। आपको उसमें कौन सी बात सबसे अच्छी लग रही है? यही कि किसान स्वतंत्र कहीं भी अपना माल किसी को भी कहीं भी जाके बेच सकता है। आपको लगता है एक बड़ा बाजार, मतलब मंडी के अलावा एक दूसरा विकल्प आपको जो खुलेगा, वो विकल्प आपके लिए अच्छा है? अच्छा है। इन लोगों से भी हट के दूसरे नए व्यापारी आएंगे, हो सकता है किसानों को लाभ मिले। ये एमएसपी की जो बात हो रही है, क्या एमएसपी की सरकार तो कह रही है कि हाँ, हम एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे? नहीं, मैं किसान नहीं, व्यापारी। आप व्यापारी हैं जी। तो व्यापारी के साथ एमएसपी तो लागू कंटिन्यू, वो तो एमएसपी तो सही है साहब, लागू होना चाहिए उसके लिए, तो ठीक है, यथावत रखने चाहिए उसको। बाकी तो बहुत अच्छा कानून है जी, बहुत बढ़िया कानून है। देश हित में, प्रदेश हित में, सबों में अच्छा है। किसान के लिए फायदा भी है, उसके लिए कहीं भी माल बेच सकता है किसान जाके। तो जो कुछ लोग किसान जो विरोध कर रहे हैं, वो क्यों? ये पंजाब और हरियाणा के किसान है जो विरोध कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल। देखिए मनोज, पहले किसान सम्मेलन में भी आपने किसानों से बात की और अब आप सीधे मंडी पहुंच गए हैं, क्योंकि इसको लेकर भी आंदोलनरत किसानों के मन में शंका है कि कहीं मंडी व्यवस्था तो खत्म नहीं हो जाएगी और सरकार बार बार कह रही कि मंडी व्यवस्था बनी रहेगी
और बाहर बेचने की भी आजादी होगी, यानी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आप मंडी में पहुंचकर किसानों से उनका रिएक्शन ले रहे थे, जिसका वो समर्थन करते हुए नजर आए कि कृषि सुधारों से उनको फायदा होगा। मनोज, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एक खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। 8 पन्ने की चिट्ठी है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 भरोसे दिए हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि इस बार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और कुछ लोग किसानों के बीच एमएसपी बंद किए जाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो सही नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी और मंडियां भी बनी रहेंगी, और साथ ही उन्होंने किसानों से किसी के बहकावे में ना आकर तथ्यों के हिसाब से विचार करने का अनुरोध भी किया है। तो ये कृषि मंत्री की तरफ से बाकायदा लेटर लिखा गया है, जिसमें उनकी तरफ से 8 भरोसे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसलों की जो सरकारी खरीद है उसके पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रियंका, आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर जो मौजूद कुछ किसान हैं उनका भी ये कहना है कि कुछ शंकाएं तो उनके पास भी हैं कृषि सुधार कानूनों को लेकर, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से अब तो 8 पेज का एक बाकायदा लेटर भी लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये आंकड़ा गिनाया है कि फसलों की सरकारी खरीद के सारे रिकॉर्ड इस बार टूटे हैं। जी बिल्कुल, और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी देर में यहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उससे पहले ही जो व्यक्ति यहाँ फिलहाल मंच का संचालन कर रहे हैं वो साफ तौर पर तमाम किसानों को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सिर्फ किसान बिल के समर्थन की ही बातें नहीं है। अगर इनके मन में कोई शंका है, उनके सवाल जवाब भी सीधा जो आज अतिथि यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आ रहे हैं, MP जो आ रहे हैं, उनसे ये सवाल किए जा सकते हैं। अब इधर के किसानों से हमने बात की, थोड़ा जो किसान इधर बैठे इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, ये जो किसान बिल आए हैं, आप इसके समर्थन में हैं? आपको इसकी अच्छाई ज़्यादा लग रही है, बुराई ज़्यादा लग रही है, क्या है? हम इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। पिछले 70 सालों से किसानों के हक में बहुत कम काम हुए हैं या ना ही हुए हैं। अब जो है मोदी जी किसानों के फायदे के लिए ये बिल लेके आए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं और किसानों को जो है गुमराह कर रही हैं। इससे किसानों के फायदे ही फायदे हैं। किसानों को क्या फायदा, जैसे कोई एक फायदा बताएं? किसानों का सबसे बड़ा फायदा तो किसान अपनी फसल को कहीं पे भी किसी भी दाम पे बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया। पहले किसान अपनी मंडी के अलावा कहीं दूसरी जगह लेके जाता था, उसके ऊपर जुर्माना हो जाता था, उसका अनाज दूसरी मंडी वाले लेके बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब किसान अपना माल अब दूसरी मंडी के अलावा खुले किसी भी व्यापारी को भी बेच सकता है और ये किसान पूरी तरह स्वतंत्र है, कहीं पे भी अब अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है इस किसान बिल के बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ, किसान भाई हैं, सबके लिए अच्छा होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबको बराबर समझना चाहिए सरकार के लिए। देखो किसान भाई हैं, सब आ जाते हैं इसमें, छोटे बड़े, मजदूर भी आ जाता है। बिल आपको लग रहा है कि ठीक रहेगा या कैसे? ठीक रहेगा ये, मैं तो ये कहता हूँ अच्छा होना चाहिए, ये सब भाई मिलकर बैठने चाहिए। ठीक है, आपको क्या, आपकी क्या राय है किसान बिल पर? ठीक है जी, जो कह दिए ठीक ही बात है। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला मंच हम देख रहे हैं गायत्री, ये बात मैं बार बार इसलिए बता रही क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी जो जागरूकता अभियान चला रही है वहां पर सिर्फ नेता बात करके चले जाते थे, पर यहाँ ये मंच दिया गया है कि अगर कोई सवाल है तो सवाल जवाब सीधा उनसे किए जा सकते हैं बिल के संबंधित, क्योंकि यहाँ किसान जो है बिल्कुल प्रियंका, मैंने देखा कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो फिर भी पहुंचे क्योंकि उनको समझना है, वो जानना चाहते हैं कि जो शंका है उनकी वो सही है या फिर नहीं। और अच्छी बात देखिए, वहां मौजूद किसान ने बताया कि किस तरीके से पहले मंडी की बाध्यता थी, एक मंडी से दूसरी मंडी में जाते थे तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कृषि सुधार कानूनों की वजह से अब उनको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। मंडी की बाध्यता नहीं है, वो कहीं पर भी अपनी फसलों को बेच सकते हैं। प्रियंका, लौटेंगे हम आपके पास। किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने की बीजेपी की मुहिम लगातार जारी है। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग शहरों में कृषि सुधार कानून के समर्थन में सम्मेलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात के मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किसानों को संबोधित करेंगे। जूनागढ़ में जीतूभाई वाघानी किसानों को संबोधित करेंगे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का भी कार्यक्रम है दोपहर 12 बजे, यानी अब से 10 मिनट बाद का कार्यक्रम उनका रखा गया है नवसारी में किसानों से संवाद करने का। और शाम 4 बजे भूपेंद्र सिंह चुडासमा कच्छ में किसानों को कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालियान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी यानी मेरठ में ये किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर आगरा में पार्टी की तरफ से आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। हम सीधे गुजरात के मेहसाणा रुख कर लेते हैं, जहां पर भी किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। जनक, वहां से अभी क्या अपडेट, किसका संबोधन चल रहा है और जो किसान वहां पर मौजूद है उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए। समर्थन के फायदे लग रहे हैं या फिर
विरोध सही लगता है? बिल्कुल गायत्री, देखिए पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री हैं, वो अभी किसानों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और हर बात को वो सिलसिलेवार समझा रहे हैं कि क्या बातें हैं बिल में, क्योंकि उनका खुद का विभाग है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ बताऊँ, आज यहाँ पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और ये पैम्पलेट अब हर घर पहुँचाए जाएंगे, हर किसान के यहाँ। उसमें कुछ दिखा रहा हूँ, स्वतंत्र किसान सशक्त किसान, ये जो लाइन दी गई है बीजेपी की ओर से, और उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ बाकी नेताओं की तस्वीर, और सबसे अहम जो बात है गायत्री, इसमें जो चीज़ों पर संशय है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर तो रखी गई है, लेकिन साथ ही में जिस बातों को झूठ के तौर पे फैलाया जा रहा है उसमें सामने सच्चाई क्या है, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे एपीएमसी बाजार की बात हो, चाहे कमोडिटीज एक्ट की बात हो, ये सारी बातों का जिक्र सिलसिलेवार जिसमें चीज़ों में समझाया गया है। कुछ किसान हैं हमारे साथ जो अभी छाँव में से धूप में आके बैठे, चूँकि ठंड का मौसम है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बिल है किसानों के? बिल जो अभी आया है वो किसानों के फायदे में है। हम एक ज़माना में शरद जोशी वही आंदोलन चलाते थे हम, कि किसान अपना माल दुनिया के कोई भी मार्केट में बेच सकता है। पहले हमें माल बिक नहीं सकते थे गुजरात बाहर भी, तो अभी हिंदुस्तान के कोई भी खुणा में माल बिक सकता है, इसलिए किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा है उससे। जो पहले मार्केट में ही माल बिकता था तो व्यापारी भाव नक्की करते थे, अभी हमारे पास आएगा कोई भी होगा तो हम अपना भाव बोलेंगे कि इतना भाव में आपको माल हमारा तैयार है, लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। ये पैम्पलेट्स ठीक है जनक, लौट रहे हैं हम आपके पास, आपके पास। ये भी बता दें कि सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों के कब्जे की वजह से कई रास्ते बंद हैं और इस वजह से बाहर से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से 5 मिनट का जो सफर है उसको तय करने में अब लोगों को लंबा वक्त लग रहा है। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहां पर जीटी करनाल रोड पर देख सकते हैं आप जो तस्वीरें हम लगातार 22 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, उसी तरीके का आलम 23वें दिन भी यहां पर बना हुआ है। लोग जाम से परेशान हैं। जीटी करनाल रोड पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से ये रूट होते हुए वापस जीटी करनाल रोड पर जाकर मिलता है, लेकिन जो 5 मिनट का सफ़र है प्रदर्शन की वजह से घंटे भर का सफ़र हो गया है। कहाँ जाना है आपको? हमें जाना जी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब से यहाँ खड़े हैं? अभी हो गई 10-15 मिनट। और ये लंबा जाम आपको दिख रहा है? हाँ, लंबा जाम दिख रहा है जी। क्या रोजाना जाते हैं इसी तरीके से? नहीं, रोजाना तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन में जाते रहते हैं। तो 15-20 दिन, इससे पहले जब प्रदर्शन हो रहा था तब आप गए थे? नहीं, पहले प्रदर्शन पहले। प्रदर्शन से पहले? हाँ, गए थे। तो प्रदर्शन से पहले ज़्यादा बुरा हाल है कि अभी ज़्यादा? नहीं, अभी तो ज़्यादा बुरा हाल है। ज़्यादा बुरा हाल। ये जो सफ़र है 5 मिनट का, कितने देर में सफ़र करते हैं आप, इसको तय करते हैं? ये कितना समय लग जाता है इस जाम को कवर करने में आपको? आज फर्स्ट टाइम आए हैं। आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो लोग परेशान हैं इस जाम की वजह से। और भी यहाँ पर कई गाड़ियाँ, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। आपको पहले ये दिखाता हूँ कि सिंगल लेन की सड़क है, एक साथ 5-5 गाड़ियाँ जो है ट्रैफिक पुलिस यहाँ से छोड़ती है, उसके बाद ताकि आगे जाम ना लग जाए। प्रियंका, आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर दिल्ली के किसान मौजूद हैं, अमित की रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जरा इस पर भी, क्योंकि ये भी एक पहलू है इस आंदोलन के बीच, ये भी एक समस्या है बड़ी दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली में जो आवाजाही करते हैं उनके लिए। विरोध करना सबका अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, लेकिन क्या ये तरीका सही मानते हैं दिल्ली के किसान? जी बिल्कुल, किसानों से बात करेंगे। उससे पहले आपको बताएं कि इस तरीके के पैम्पलेट्स जो हैं अब किसानों को दे दिए गए हैं। ये जो पैम्पलेट्स हैं ये पूरे कृषि कानून के बारे में बताते हैं और पहले लिखा गया है कि विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है, फिर किसानों के हित का संरक्षण, फिर क्या झूठ है ये, क्योंकि जो लगातार बात कर रहे हैं कि किसानों को भ्रमित कर रहे हैं जिस तरह की सरकार कह रही है, तो क्या झूठ है और क्या सच है, ये पूरा एक पैम्पलेट यहाँ पर अब लोगों को बांटा गया है। तमाम किसान इसे यहाँ पर पढ़ते हुए भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर अभी कृषि बिल पढ़ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि बिल के लिए आज तो चलो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, पर अभी जो किसान बॉर्डर पर हैं उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने वालों को या बाकी जो जिनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो सहज सरकार से 24 घंटे सरकार ने रास्ता खोल रखा है बातचीत करने का, और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी किसान बैठे हैं सब बातचीत करें और इसमें जो संशोधन हो बिल में, जो धाराएं वगैरह जो भी कुछ हटवाना है वो बिल जुल के बैठ के कर लें। बहुत अच्छा बिल है किसानों के हक में,
और सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है किसानों के हक में। हम बार बार प्रार्थना करेंगे किसानों से कि किसान अपना बातचीत करें। तो यहाँ जो किसान है बातचीत करें, बिल्कुल, क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लौटेंगे प्रियंका आपके पास। पीएम मोदी आज किसानों से सीधी बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग राज्यों और शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की है और इसी कोशिश के तहत लगातार ये तमाम कार्यक्रम, किसान सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रायसेन में किसानों से करेंगे बात, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज लगातार वहां पर बने हुए हैं। मनोज, आप मंडी में ही मौजूद हैं, वहां उनसे और समझने की कोशिश कीजिए, एमएसपी मिल रही है क्या उन लोगों को, क्योंकि एमएसपी को लेकर भी एक शंका है आंदोलनरत किसानों की। किसानों से भी बात करेंगे। जो एमएसपी है आपकी, अभी जैसे धान बेची, आपको मिल रही है? जी मैं तो व्यापारी हूँ सर। जी व्यापारी, ये जो नए कानून है इनको लेके आप क्या सोचते हैं? इनको नए जो कानून हुए हैं इनमें छोटे मोटे जो हैं किसान, उनको दिक्कत आएगी, जो छोटे, बाकी बड़ों को तो नहीं आएगी दिक्कत। अच्छा, ये विरोध जो है, सारा विरोध जो हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब के, हरियाणा के किसान हैं जी, वहाँ के वो इसीलिए कर रहे हैं सर। यहाँ पे अभी आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने आगे तक की सोच रहे हैं सर, आने वाले टाइम की। एक बात आप अभी बता रहे थे, आपने ये बात की शुरुआत की थी कि विरोध मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन दिल्ली में, पंजाब के, हरियाणा के, क्या वजह क्या है कि आप जो एमएसपी की बात कर रहे थे? वजह ये कि वहाँ पर मतलब अपने मध्य प्रदेश की क्वालिटी या अन्य जगह की क्वालिटी ठीक होती है और वहाँ की क्वालिटी मतलब सरकार को ज़्यादातर वो तोलते हैं, इसलिए मतलब कहना यह है कि एमएसपी जो रहती है कांटे सरकारी रहते हैं जब तक ही रहते। आज गेहूँ 1400-1500 बिक रहा है और वही 1975 रेट है, तो ये किसान का 400-500 रुपये कुंटल का नुकसान हो रहा है। तो ये फिक्स हो जाना चाहिए कि कभी भी माल बिके तो इस रेट पे एमएसपी से कम नहीं जाना चाहिए। तो ये तो सरकार लिख कर दे रही है, तो ये कहाँ हो रहा है सर? अभी भी अब ये 1975 है और 1400-1500 में व्यापारी ले रहे हैं, तो ये कहाँ हो रहा है? लेकिन अब तो अभी सरकार ने केंद्रीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कहा है, बाकायदा लिख के दिया, अपने पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया है उन्होंने, जो पत्र लिखा। उनकी मांग है कि बिल पारित हो उसका, हाँ इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो एमएसपी आपकी नजर में एक बड़ा मुद्दा है और जिसको सरकार कह रही है कि वो मानने को तैयार है। बाकी तो और कोई नहीं, एमएसपी बस यही है सर, निर्धारित रेट होना चाहिए किसान का जो भी रेट दे रहे हैं। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं। एमएसपी को लेकर कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों की अपनी दिक्कत है, लेकिन एमएसपी जारी रहेगी, इस बात को लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी तो मिल रही है, फिर उसको लेकर डर किस बात का। हालांकि ये किसान भी अपनी दिक्कत बता रहे थे और ये दिक्कत भी सरकार के पास जानी चाहिए। किसान आंदोलन को खत्म करने और किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक खुली चिट्ठी भी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए एक बार फिर उन्होंने एमएसपी जैसी विवादित बिंदुओं पर किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी ने संगठन के स्तर पर किसानों को कृषि सुधार कानूनों को लेकर जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। खास बात यह कि अब किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से मुखातिब होने जा रहे हैं। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। पीएम मोदी तोड़ेंगे भ्रमजाल। जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। संवाद से होगा समाधान। हाँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा।
मंडियां के विषय में बरगलाया जा रहा है। मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी। कोई डर नहीं है हमें, जब तक मोदी जिंदाबाद है हमारे जो है, हमें कोई किसानों को कोई किसी किस्म का डर नहीं है। संशोधन पे बात करनी चाह, हम कानून वापसी पे बात करनी चाह, तीसरा शब्द आए नहीं अभी। हमने बार बार कहा है कि मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी चलेगा। अब खत्म होगा आंदोलन। बाईस दिनों से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे धरना दे रहे हैं। 22 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने किसानों से 6 बार बातचीत की। हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई कि कृषि सुधार कानूनों से उन्हें फायदा ही होगा। केंद्र सरकार विवादित बिंदुओं पर चर्चा करने और संशोधन तक के लिए तैयार हो गई, लेकिन पहले संशोधन की बात कर रहे किसान अचानक कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग करने लगे। राजनीति की वजह से आंदोलन की दिशा और दशा बदलती नजर आने लगी। लिहाजा केंद्र सरकार ने आंदोलन की मशाल थामे किसानों के सामने न सिर्फ बातचीत की पेशकश की, बल्कि देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने का महाअभियान भी शुरू किया। कई राज्यों में बीजेपी किसानों को भ्रमजाल से बचाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कृषि कानून की बातें किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और अब पीएम मोदी भी उसमें हिस्सा लेंगे। एमपी में होने वाले सम्मेलन में वह किसानों को बताएंगे न केवल इस बिल के फायदे, बल्कि किस तरीके से विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है इस बिल को लेकर। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ गए थे। वहां न सिर्फ उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी, बल्कि कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में चल रहे आंदोलन का सच भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा जो किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कच्छ में पीएम मोदी किसानों से भी मिले थे, उनके साथ चर्चा भी की थी। सरकारी सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अब तक कृषि सुधार कानून, उसके प्रावधानों और इन सुधारों के बारे में लगभग 30 बार बोल चुके हैं। यानी इस मुद्दे पर हर सप्ताह में उन्होंने कम से कम एक बार देश के किसानों को संबोधित किया है। इन सुधारों के बारे में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में भी कहा। इसके बाद बिहार की चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया कि वो कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के साथ भ्रमजाल से बचाने के लिए शुरू किए गए महाअभियान का खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल संबोधन होगा, जिसका एमपी की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन में मौजूद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी ने किसान कानूनों को लेकर फैलाई जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी जागरूकता अभियान के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दे रही है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन
किए जाएंगे। देश के 718 जिलों में प्रेस वार्ता की जाएगी। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य सरकारों के मंत्री और संगठन के नेता शामिल होंगे। किसानों को कृषि सुधार कानूनों से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा। कि एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है, तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री और बीजेपी के नेता किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के महा अभियान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता नाम से सरकार ने एक किताब भी पब्लिश की है। इस किताब के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों पर अपना नजरिया रखा है। किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए हैं, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। इस किताब से एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। किसानों को सरकारी योजनाओं से मिले लाभ का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया है। अन्नदाता नाम की 96 पन्नों की इस किताब के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी और इसमें बढ़ोतरी का ऐलान भी किया जा चुका है। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी और वो अपना काम करना जारी रखेंगी। किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं ले सकेगा। किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या बाहर बेच सकेंगे। खरीदार किसानों को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि समय पर भुगतान न करने पर खरीदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खरीदार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकते, जबकि किसान अपनी मर्जी से समझौते को खत्म कर सकते हैं। नाम से जो बुकलेट बीजेपी की पब्लिश हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत की पेशकश के साथ कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की शर्त मानने को भी सरकार तैयार है, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर अड़े हैं, उसने अब सरकार को देश भर में एक अभियान छेड़कर कृषि सुधार कानूनों पर जागरूकता फैलाने को मजबूर कर दिया है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, हमेशा काम करेगी। मैं अपेक्षा करूंगा किसानों से कि हमारी भी प्रधानमंत्री ने अपील की उनके कच्छ से वो बातचीत करनी चाहिए। तोमर जी कृषि मंत्री ने कहा, हम लोग कह रहे हैं, बाकी सभी कह रहे हैं कि सारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आइए कानून पे बात करिए। अब वो किस कानून से दिक्कत है, किस प्रावधान से दिक्कत है, हम उसको समाधान करेंगे। विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर से ये कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के विषय में बरगलाया जा रहा है कि मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, लेकिन किसान को बंधुआ ना समझे। आज का किसान एक सजग किसान है। अगर उसे अपना माल मंडी की बजाय अगर 2 पैसे महंगा अगर किसी और को ओपन मार्केट में मिलता है, तो वहां बेचने के लिए खुला है। कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
और इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। शीलभद्र दत्ता बैरकपुर से टीएमसी के विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक शीलभद्र दत्ता पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे और अब ये बड़ी खबर है कि शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी से दे दिया इस्तीफा, यानी टीएमसी छोड़ दी है। तो ममता बनर्जी को ये लगा एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी जो बड़े कद के नेता, वो पहले ही टीएमसी को अलविदा कह चुके हैं और वहीं जितेंद्र तिवारी की तरफ से भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया गया है। विधायकी से नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि टीएमसी उन्होंने छोड़ दी है। इस सब के बीच अब एक और बड़ा झटका। शीलभद्र दत्ता जो कि बैरकपुर से टीएमसी के विधायक हैं, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार पार्टी आलाकमान से चल रहे थे नाराज। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ममता बनर्जी की तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है कि किस तरीके से टूट को रोका जा सके, किस तरीके से जो नेता असंतुष्ट दिख रहे हैं उनको संतुष्ट किया जा सके, उनको भरोसे में लिया जा सके। इस सबके बीच ये झटका लगा है। आज शाम को बैठक बुलाई गई है ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन इस सबके बीच उनके एक विधायक ने दे दिया इस्तीफा। शीलभद्र दत्ता बैरकपुर से टीएमसी के विधायक, जिनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तक बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा और विकास भी होगा, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो बंगाल को परिवर्तन विकल्प देने की बात दिलीप घोष कर रहे थे। अरुण, सीधे आपके पास आते हुए, शीलभद्र दत्ता, इनकी तरफ से इस्तीफा, अब इनका रुख किस तरफ झुकाव किस तरफ जाएंगे ये? और सबसे बड़ी बात यह कि ये झटका कितना बड़ा है ममता बनर्जी के लिए, किस कद के नेता हैं ये? देखिए, ये तीसरा विधायक है जिसने पार्टी छोड़ी है। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता। तो 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और 3 सांसद भी हैं जो पार्टी की गतिविधियों से नाराज हैं। 2 सांसद अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है, जो शुभेंदु अधिकारी के एक पिता हैं और एक भाई हैं। यानी उनको भी ये मान के चला जा रहा है कि वो टीएमसी से नाराज हैं, क्योंकि अगर उनके बेटे बीजेपी में शामिल होते हैं शिशिर अधिकारी के, तो वो टीएमसी में कैसे रह सकते हैं, या कुछ दिन रह भी सकते हैं, उसके बाद वापस उनको भी बीजेपी में आना होगा। और एक सुनील मंडल। तो अगर ये लिस्ट देखें तो 3 सांसद और 3 विधायक पार्टी से नाराज हैं। 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और एक सांसद जो है सुनील मंडल, वो नाराज हैं और 2 शुभेंदु अधिकारी के परिवार के सांसद हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि 2 और मंत्री हैं राज्य सरकार में जो ममता बनर्जी से नाराज हैं। तो कुल 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि अमित शाह के दौरे के ठीक पहले शीलभद्र दत्ता ने जो इस्तीफा दिया है, तो लगातार ये जो भगदड़ है, संख्या बढ़ती जा रही है पार्टी छोड़ने वालों की, ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल का सबब। ठीक है, अरुण लौट रहे हैं आपके पास। टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद से ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कल आसनसोल से टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। तिवारी के साथ ही टीएमसी के कुछ और नेताओं ने भी पार्टी से किनारा कर लिया। इस बीच ममता पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में उनकी तरफ से इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण, आप बता रहे कि 3 मंत्री और हैं जिनकी तरफ से भी इस तरह का तेवर, इस तरह का रुख सामने आ सकता है कि वो इस्तीफा दे दें। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर के 3 मंत्री हैं, जिसमें से एक शुभेंदु अधिकारी पहले इस्तीफा दे चुके हैं और 2 और मंत्री हैं जिनके नाम की सुगबुगाहट कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में है, राजनीतिक हलकों में है और वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की खबर आ रही है। तो अगर आप देखिए तो 3 मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं सरकार से और 3 विधायक और 3 सांसद, कुल मिला के 9-10 बड़े नेता अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं ठीक चुनाव से पहले, तो आने वाले दिनों में आप हालात समझ सकती हैं कि और कितने जो नाराज हैं, जो फेंस सीटर लीडर्स हैं, जो एकदम से कगार पर बैठे हैं पार्टी छोड़ने की नाराजगी में। और इसकी कॉमन बात एक है कि प्रशांत किशोर की जो संस्था है आईपैक, उसकी नाराजगी लोगों पर है कि वो जो फीडबैक दे रही है अभिषेक बनर्जी उसी के आधार पर फैसला ले रहे हैं। और जो शीलभद्र दत्ता है, उनकी बात मैं बता दूं, वो उन्होंने बयान दिया था कि 10 साल के थे तब से वो राजनीति में है और 10 दिन पहले आए लोग, उनके फीडबैक पर अगर फैसला लिया जाएगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी इतनी अनुभवी है, फिर वो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही है, इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही है, जब लगातार उनके नेताओं की तरफ से खुले मंच से इस बात की नाराजगी जताई जा रही है प्रशांत किशोर को लेकर। इस बीच ये भी बता दें कि बंगाल में टीएमसी छोड़ने वाले
जितेंद्र तिवारी पर पार्टी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी के पोस्टर फाड़ डाले। जितेंद्र तिवारी टीएमसी में लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिस पर कार्यकर्ता उन पर भड़क गए। उधर अमित शाह के दौरे के बीच मिदनापुर में शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर लगाए गए। कल ही शुवेंदु ने टीएमसी का दामन छोड़ा था और अब शुवेंदु के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ये पोस्टर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जिनकी तरफ से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कल ही अलविदा कहा और इस सब के बीच कुछ लोग उनके पोस्टर को फाड़ने पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर, वो भी तब जब अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके क्या मायने अरुण? अरुण लौटेंगे आपके पास लौट रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह देर शाम 2 दिन के बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और इस लिहाज से उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से जेपी नड्डा के दौरे पर हमला हुआ, उसके बाद सबकी नजरें अब अमित शाह के दौरे पर हैं। अमित शाह देर रात कोलकाता पहुंचेंगे। कल गृह मंत्री का 2 मंदिरों में पूजा और एक किसान के घर दोपहर का खाना खाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अमित शाह शनिवार को विश्व भारती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा पर हुए हमले को देखते हुए गृह मंत्री की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अरुण आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल खड़ा होगा, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, शुवेंदु अधिकारी की अभी अमित शाह से बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से रुख साफ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके आने से पहले शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, शुवेंदु अधिकारी के जो समर्थक हैं वो जोर आजमाइश जरूर कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि उनको अपनी अहमियत भी दिखानी है और शुवेंदु अधिकारी को जन समर्थन कितना है वो भी उनको दिखाना है। बीजेपी के साथ एक तरफ उनकी बातचीत हो रही है। अमित शाह आज रात में ही पहुंच जाएंगे कोलकाता, तो क्या शुवेंदु अधिकारी की आज रात में ही उनसे मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। यानी शुवेंदु अधिकारी का कद क्या होगा, पद क्या होगा, कितने विधायकों का टिकट वो बांट सकने में सक्षम होंगे, अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग सकते हैं, भविष्य में उनके लोगों को बीजेपी में कैसे समायोजित किया जाएगा, ये तमाम बातें हैं जिस पर उनको फैसला लेना है। और उसके बाद ही तय होगा कि कल जो मेदिनीपुर में जो रैली है अमित शाह की, क्या उसी रैली में किस तरीके से अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं शुवेंदु अधिकारी। हम लौटेंगे अरुण आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखी है। बंगाल पुलिस को सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के वक्त सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी, जिसके मद्देनजर सीआरपीएफ के डीजी ने बंगाल पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने को कहा है। कल से अमित शाह के 2 दिन का दौरा है, 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं और उसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम, सीआरपीएफ के डीजी की चिट्ठी बंगाल को और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने की बात कही गई है।